बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम में एक महीना बाकी रह गया है और ऐसे मौके के ऊपर मजहबी इंतहा पसंद तकफीरी जमात तहरीक लब्बैक ने एक मीटिंग बुलाकर उसमें एलामिया दिया है कि दुख्तर रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन करने वाले अशरफ जलाली को अगर मुहर्रम उल हराम से कब्ल रिहा नहीं किया गया तो फिर इमाम हुसैन की अज़ादारी के जुलूस मुल्क भर में नहीं निकलने देंगे। मैं उन्हें जवाब ये देना चाहता हूँ कि तुम जो धमकी दे रहे हो कि जुलूस अज़ा नहीं निकलने दोगे, तो जुलूस अज़ा तो तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता है। एक कोशिश तुमने कराची के अंदर जुलूस अज़ा रोकने की करी थी, न्यू कराची के अंदर, और तुम्हें मुँह की खानी पड़ी थी और तुम्हें मालूम चल गया था कि जुलूस अज़ा कैसे निकलता है। तुमने रोकने की कोशिश करी थी नई कराची के अंदर, और इमाम हुसैन के आशिकों ने जुलूस अज़ा गाज़ी अब्बास का लम उठाकर किस तरीके से निकाला तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम चल गया। अगर ऐसी कोशिश मज़ीद की गई तो इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर आशिकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलूस अज़ा ऐसे ही निकालेंगे जैसे नई कराची के अंदर रुकावटों को, पाबंदियों को, तुम्हारे धरनों को तोड़ते हुए, कुचलते हुए जो है जुलूस अज़ा निकला था और तुम्हें शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा था। ये रियासत पाकिस्तान की हुक्मरानों की और रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है कि ये जो तहरीक लब्बैक मजहबी इंतहा पसंद जमात जिस तरीके से अज़ादारी इमाम हुसैन के जुलूसों को निशाना बनाने के लिए, हमले करने के लिए धमकियां दे रही है, इसका इंतज़ाम जो है रियासत ख़ुद करे और इनकी गिदड़ भपकियों में, धमकियों में वो आती है नहीं आती है, ये रियासती इदारों ने, एजेंसियों ने फ़ैसला करना है कि रियासत कितनी कमज़ोर है कि किसी की धमकियों में आकर किस तरीके से इस तरीके के दहशत गर्दों को आज़ाद करती है। और हम ये बावर कराना चाहते हैं हुक्मरानों को, रियासती इदारों को, कि अगर मुहर्रम उल हराम के किसी भी जुलूस अज़ा के ऊपर हमला होता है, बम धमाका होता है, दहशत गर्दी होती है, फायरिंग होती है, तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इन बयानात की रोशनी के अंदर उनके ऊपर हम डालेंगे और कालदम सिपाही साहबा के ऊपर होगी, क्योंकि ये दोनों जमातें जो हैं अज़ादारी इमाम हुसैन के जुलूसों को रोकने के लिए खुलेआम बरमला धमकियाँ दे रही हैं और इनके बयानात को रिकॉर्ड के ऊपर महफूज कर लिया जाए। किसी भी किस्म के जुलूस अज़ा के धमाके, दहशत गर्दी की सूरत के अंदर ये ज़िम्मेदार होंगे और अगर इनको आज़ाद रखा गया और इनकी सरपरस्ती करी गई तो फिर रियासत पाकिस्तान इसकी ज़िम्मेदार होगी। जुलूस अज़ा ये तो क्या इनका बाप भी नहीं रोक सकता। 1400 साल से जुलूस अज़ा निकल रहा है, इमाम हुसैन की आज़ादारी हो रही है। अगर इन्होंने कोई रुकावटें, दहशत गर्दी करने की कोशिश करी तो फिर पाक फ़ौज को जो है मुल्क का इंतज़ाम संभालना पड़ेगा और पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, जैसे कि माजी के अंदर कोहाट में, हंगू के अंदर, झंग के अंदर जब ये शरपसंद जो है जुलूस अज़ा को रोकने के लिए निकलते थे तो फिर पाक फ़ौज जो है कर्फ्यू लगाती थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, लेकिन जुलूस अज़ा निकलता था। तो जुलूस अज़ा तो हर हालत में निकलेगा। ये रियासत ने और रियासती इदारों ने डिसाइड करना है कि उसने पूरे मुल्क के अंदर जो है फ़ौज के ज़रिए इंतज़ाम संभालना है, कर्फ्यू लगाना है, या किस तरीके से इन दहशत गर्दों की धमकियों से और गिदड़ भपकियों से मुल्क को बचाना है। डे फर्स्ट से हम ये कह रहे हैं कि ये दहशत गर्द जो हैं जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए, आज़ाद नहीं होने चाहिए, ताकि जुलूस अज़ा कंटेनरों में गुजारने के बजाय पुरअमन तरीके से निकले, बाज़ार भी खुले हुए हों, दुकानें भी खुली हुई हों और जुलूस अज़ा भी निकल रहा हो। एक साइड से जुलूस अज़ा निकल रहा हो, दूसरे साइड से ट्रैफिक चल रही हो, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर होता है। लेकिन अफसोस पाकिस्तान में इन मजहबी इंतहा पसंद तकफीरी दहशत गर्दों को आज़ाद छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुसलमान जो है अपनी मजहबी रसूमात अदा करने से कासिर हैं। मिलाद के जुलूस के ऊपर भी ये हमले करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं। अज़ादारी इमाम हुसैन के जुलूस पे भी ये हमले करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं। और अशरफ जलाली के ख़िलाफ़ जो है सुन्नी उलमाओं के फतवे मौजूद हैं, वो ख़ुद सुन्नी उलमा जो है इसके ख़िलाफ़ FIR कटाने के लिए हमारे साथ मौजूद थे और वो ख़ुद कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को सुन्नी उलमा भी जो है वो उसी तरीके से मानते हैं जिस तरीके से शिया मानते हैं। लेकिन ये जो है सुन्नियों में और वहाबियों के अंदर एक तकफीरी एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर आ गया है, जो कि तालिबानाइजेशन, दाइश और इस तरीके की मजहबी इंतहा पसंद दहशत गर्दी जमातों के ज़रिए पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे जब पाकिस्तान की आज़ादी का दिन आने वाला है, 14 अगस्त, मुहर्रम उल हराम आने वाले हैं, ऐसे मौके पे इस तरीके की मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी, हेट स्पीचेस पर मबनी वीडियो वायरल होने का मकसद जो है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। नेशनल एक्शन प्लान की सख्त खिलाफ वर्जी हुई है इस तरीके की हेट स्पीचेस से, और मैं ये कहता हूँ ख़ास तौर के ऊपर आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि नोटिस लें। अज़ादारी इमाम हुसैन का जुलूस तो निकलेगा,
اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فوج لگا کے کرفیو لگا کے نکالنا ہے یا پھر ان دہشت گردوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر نکالنا ہے۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر عزاداران امام حسین اور ملت کا نوجوان جو ہے ہماری کال کے اوپر تیار ہے، اور جب ہم نے کال دی تو انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان کا جو ہے 5 کروڑ شیعہ سڑکوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر ہوگا ماتم امام حسین کرتے ہوئے، کسی بھی قسم کی عزاداری میں رکاوٹ کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کہیں پر بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو وہیں پہ جلوس اعضاء کو روک کر جو ہے دھرنے دے دیے جائیں گے اور پورے ملک کو جام کر دیا جائے گا۔ پرامن شہری ہیں، پرامن طریقے سے احتجاج کرنا ہمیں پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، اور ہماری عزاداری امام حسین جو ہے آئین اور قانون اور شریعت کے عین مطابق ہے، جسے روکنے کی کوشش جو ہے ہر صورت میں ناکام بنا دی جائے گی۔ کسی بھی قسم کے شیورٹی بانڈ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں جن میں تکفیری لابی گھسی ہوئی ہے، وہ ہیلے بہانے سے جو ہے پرمٹس دینے کے اندر، ان کے رینیول کے اندر جو ہے تاخیری حربے اختیار کر رہے ہیں۔ عزاداران امام حسین، منتظمین جلوس و عزاداری، منتظمین مجالس، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو۔ آپ جو ہے صرف اور صرف اپنے رینیول کے لیے درخواست جمع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دفاتروں کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رینیول کرنا ہے کریں، نہیں کرنا ہے نہیں کریں۔ جلوس اعضاء نکلے گا، مجالس اعضاء برپا ہوں گی، انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم جو رد عمل دیں گے یہ حکومت پہ برداشت نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، پاکستان زندہ باد۔